एक बार की बात है। हीरा नगर में बल्लू नाम का एक दुकानदार रहा करता था। उसकी दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। वह रोजाना अपनी दुकान खोलकर बैठता, परंतु उसके दुकान से एक भी कपड़ा नहीं बिकता। रोज की तरह दुकान बंद करके वह घर पहुंचता है। अगले दिन बल्लू आवाज लगाते हुए बोला, हर माल 100 का, हर माल 100 का ले लो, भारी लूट मची है। एक आदमी बोला, अरे भाई, क्या हुआ, उदास क्यों हो रहे हो? सुबह से कुछ बिका नहीं क्या? बल्लू बोला, क्या बताएं भैया, कुछ भी नहीं बिका। सुबह से बस सब आ रहे हैं और देख के चले जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि इस महंगाई में गुजारा कैसे करें। आदमी बोला, अरे भाई, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखो अपना। घर आने के बाद बल्लू ने कहा, नहीं अम्मा, आज भी कुछ नहीं बिका। बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ बिक नहीं रहा। तभी अचानक बल्लू का बेटा लल्लू दौड़ता हुआ आता है और गिर जाता है। बल्लू उसे उठाता है। बल्लू ने कहा, बेटा लल्लू, तुम दौड़ क्यों रहे थे, क्या हुआ? लल्लू बोला, पापा, आप मेरे लिए किताब लाने वाले थे, आप लाए वो किताब? कल गुरुजी उसी किताब में से पढ़ाने वाले हैं। बल्लू बोला, बेटा, मैं गया था लेने पर दुकान बंद थी, इसलिए मैं ला नहीं पाया। लल्लू बोला, पापा, पूजा दीदी के पापा ने तो थोड़ी देर पहले ही उन्हें लाकर दी है। बल्लू ने कहा, बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि कल तुम्हारी किताबें ले आऊं। बल्लू ने फिर कहा, सुनो, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं जो तुमने बचाए हो? कल लल्लू के लिए किताबें लानी है। कुछ दिनों से कुछ भी बिक्री नहीं हो पा रही है। पत्नी बोली, अरे, आप परेशान क्यों हो रहे हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बल्लू ने कहा, कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? पत्नी बोली, आप सब्र तो रखो। और हाँ, मेरे पिताजी का संदेश आया है। उन्होंने आपको मेरे गांव बुलाया है। संदेश में लिखा था कि उन्हें आपसे कुछ जरूरी काम है। बल्लू बोला, मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं उन तक कैसे जाऊं? पत्नी बोली, जी, मेरे पास पिताजी के दिए हुए कुछ पैसे हैं, जिन्हें लेकर आप गांव हो आइए। साथ ही वहां से लल्लू की किताब भी ले आइएगा। वहां यही किताबें आधे दाम पर मिल जाएंगी और आपका काम भी हो जाएगा। अब बल्लू का दूसरे दिन उस गांव में जाना तय होता है। तभी सब लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही बल्लू के निकलने का समय होता है। बल्लू बोला, अरे, सुनती हो, कहाँ गई? पत्नी बोली, हाँ हाँ, आती हूँ। लल्लू ने कहा, पापा, मेरी किताब, मेरी किताब। बल्लू बोला, हाँ बेटा, आज ला दूंगा। पत्नी ने कहा, आप ध्यान से जाना, मेरे पिताजी से थोड़े बहुत पैसे भी मांग लेना, वो मना नहीं करेंगे। बल्लू बोला, कैसी बातें करती हो तुम? कैसा लगेगा कि मदद करने जा रहा हूँ और वहीं से पैसे लेकर आ रहा हूँ? पत्नी बोली, मगर, बल्लू ने कहा, यह सब बातें मत करो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। रास्ते में बल्लू ने कहा, अरे अतुल भैया, जाने के लिए कोई तांगा या बैलगाड़ी नहीं दिखाई दे रही। अतुल बोला, क्या बताएं मामा, आजकल रास्ते में डाकू ने लूट मचा रखी है। इसी वजह से खिपौना के रास्ते पर कोई भी सवारी गाड़ी ले जाने को तैयार नहीं है। बल्लू मन में बोला, यार, अभी पैदल निकल जाता हूँ, रास्ते में आराम भी कर लूँगा, तो भी शाम तक पहुँच जाऊँगा। कभी कोई रास्ते में कोई बैलगाड़ी मिल गई तो उसमें बैठकर गांव तक पहुँच जाऊँगा। लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद उसे उस जंगल में एक नदी दिखाई देती है। वह उसमें पानी पीने लग जाता है।
जैसे ही वह पानी पीकर उठता है, वह देखता है कि उसके चारों तरफ डाकू खड़े हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। डाकू बोला, तुम्हारे पास जो भी हो उसे हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बल्लू ने कहा, सरदार, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। बल्लू बोल ही रहा था कि तभी एक डाकू बल्लू के सर पर डंडा मारता है, जिसकी वजह से बल्लू बेहोश हो जाता है। डाकू उसका सारा सामान चुरा लेते हैं और उसे एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद बल्लू को होश आता है और बल्लू बहुत जोर जोर से रोने लगता है। बल्लू बोला, हे भगवान, यह सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? मैंने सबका और तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरा इम्तिहान ले रहा है? बल्लू के साथ हुई ये सारी घटना वह पेड़ अपनी आंखों से देख रहा होता है। बल्लू को रोता हुआ देख पेड़ को दया आ जाती है। पेड़ बोला, बेटा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। बल्लू घबराते हुए बोला, कौन कौन? पेड़ बोला, बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो मैं उसी पेड़ की आत्मा हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब देखा है, मैं तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह सब जानता हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बल्लू बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम किस तरह से मेरी मदद कर सकते हो? तभी पेड़ अपनी जादुई शक्ति से बल्लू के सामने से जाता हुआ एक चमकीला रास्ता बना देता है। पेड़ बोला, तुम इस रास्ते में आ जाओ। बल्लू उस रास्ते में अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है, देखता है कि वहां बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग ही और उल्टी दुनिया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, जैसे कि स्वर्ग। वह अंदर जाता है, आगे जाकर देखता है कि उसके गांव जैसा हूबहू गांव है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह आगे देखता है कि गांव वाले भी हैं। सभी गांव वाले झुंड बनाकर बैठकर बातें कर रहे थे। सभी लोगों ने बल्लू को देखा और उनका मुखिया उठकर उससे पूछता है, भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? बल्लू बोला, मेरा नाम बल्लू है। बल्लू उसके साथ हुई घटना को बताता है कि मैं यहाँ ऐसे पहुँचा। मुखिया बोला, अच्छा बेटा, तो ठीक है, अब से तुम हमारे साथ रहोगे। बल्लू बोला, नहीं नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे तो यहाँ पेड़ ने अंदर आने के लिए कहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मुखिया बोला, जो यहाँ एक बार आ गया तो फिर यहाँ से जा नहीं सकता। मैंने भी कई बार कोशिश की, पर वो जादुई जंगल मुझे यहीं ला छोड़ता है। बल्लू बोला, मेरा भी परिवार है, मुझे उन्हें भी संभालना है। मुखिया ने कहा, बाहर जाने के लिए तुम्हें जादुई जंगल से जाना होगा, रास्ते में मिलने वाले जिन्न के सवालों का जवाब देना होगा, वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। बल्लू बोला, मैं तैयार हूँ। मुखिया बल्लू को उसी रास्ते पर छोड़ देता है। मुखिया बोला, यही जंगल पार करके तुम्हें जाना होगा। इतना कहकर मुखिया वापस गांव चला जाता है। बल्लू वहां से आगे जाने लगता है, तभी वह किसी चिराग से टकराता है। उस चिराग में से एक बादल नुमा इंसानी आकृति निकलती है, जिसे देख बल्लू पीछे हटने लगता है। बल्लू मुखिया की बात याद करता है और रुक जाता है। बल्लू बोला, जिन, बताओ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? जिन ने कहा, यह तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ? बल्लू ने कहा, मुझे यह बात मुखिया जी ने बताई है, साथ ही मुझे जंगल से निकलना है। जिन ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, कभी तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें वापस जादुई गांव भेजकर तुम्हें खा जाऊंगा। बल्लू ने कहा, तुम्हें मुझे तो क्या, सारे गांव वालों को छोड़ना होगा। मंजूर हो तो बता दो, नहीं तो मैं भी इन्हीं गांव वालों के साथ रह लूंगा। जिन्न बोला, अच्छा तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हें इस पहेली का जवाब देना होगा।
देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया। पानी तो पूरा शुद्ध था, पर पी न कोई पाया। बल्लू दोहराते हुए बोला, देखी रात अनोखी वर्षा, पर पी न कोई पाया। ये कोई सवाल नहीं हुआ। जिन्न बोला, तुम्हें मानी है मेरी शर्त। बल्लू भी जानता था कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उसकी जान तो चली ही जाएगी और लोगों के बचने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। पहेली को सोचते हुए बल्लू को उसके खेतों की याद आती है, जब वह उसके पिता के साथ खेतों में जाया करता था। वहाँ पूरा खेत और पत्तों पर ओस जमा हुआ करती थी, जो कुछ पहेली की लाइन में मेल खा रही थी। बल्लू बोला, इसका उत्तर है ओस। ओस सिर्फ रात्रि और भोर के समय ही गिरती है। उसकी वजह से खेतों में पानी जमा हो जाता है। ओस का पानी शुद्ध और साफ होता है, पर इसे एकत्र करना बहुत मुश्किल होता है। जिन्न बोला, अब दूसरी पहेली। मैं तो जादुई बड़े से बड़ा जहाज बना सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार भी नहीं उड़ सकता। मैं हूँ कौन? बल्लू बोला, पानी का जहाज जो सिर्फ पानी पर तैरता है, उड़ नहीं सकता। रहा आपके इस प्रश्न के दूसरा सवाल, मैं हूँ कौन? इसका जवाब है मनुष्य। वह बड़े से बड़ा जहाज बना तो सकता है, लेकिन खुद कभी नहीं उड़ सकता है। जिन्न ने कहा, तुम बहुत तेज दिमाग और बुद्धिमान हो। यदि मेरे आखिरी सवाल का उत्तर दे दिया तो तुम और गांव वासी सभी स्वतः ही अपने अपने गांव पहुंच जाओगे। तो सुनो प्रश्न। लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझो कोय, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदे होए। बल्लू इसे सुनकर बहुत चकित रह जाता है। उसने लाल बुझक्कड़ की बहुत ढेर सारी कहानियां पढ़ी और सुनी रहती हैं। यह लाइन उसने अपने बेटे लल्लू की किताब में पढ़ी और लल्लू को समझाई भी थी। इसे याद करके वह अपने बेटे के साथ अच्छे दिनों की याद पर मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिसे देख जिन्न भी उसके साथ हुई घटनाओं को देख लेता है। बल्लू बोला, जिंदगी में कभी किसी के बारे में बिना देखे बिना जाने कुछ नहीं कहना चाहिए, जब तक हम उस पहलू को आप ना जान लें। आमतौर पर लाल बुझक्कड़ कहते हैं, जो अपनी दुनिया के अलावा बाहरी दुनिया को ना देखते हुए अपने आप को ही सही सिद्ध करता है, अर्थात वह जो सीखने और समझने को तैयार नहीं होता है। बल्लू के इतना कहते ही एक तेज रोशनी के साथ एक तेज आवाज आती है। बल्लू को तेज रोशनी के कारण उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। उसके बाद वह देखता है कि वह उसके गांव के पास खड़ा होता है और उसे सभी के घर दिखाई देते हैं, पर खुद का घर नहीं दिखाई देता। वह जहां पर खड़ा होता है वहां एक बहुत बड़ा और सुंदर घर होता है। अतुल बोला, बल्लू भैया, यह तो भगवान की लीला है। जो भगवान को करना है वो करके ही रहता है। बल्लू बोला, यह सब कैसे हुआ? पत्नी ने कहा, मैंने कहा था ना, सब्र रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। हम सभी लोग रात में सोए हुए थे, तभी कोई जैसे आया और जादू करके चला गया। साथ ही ये चिट्ठी आपके नाम छोड़कर गया है। बल्लू चिट्ठी पढ़ते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुमने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, सभी के बारे में सोचा, साथ ही सभी को छोड़ने के लिए कहा। इसी उदारता के लिए मैं तुम्हें यह सुख और सुविधा और धन दे रहा हूँ। ध्यान रहे कि जो भी तुम्हारे साथ घटा है वह तुम किसी से ना कहोगे। यदि तुम किसी को कुछ भी बताते हो तो ये सब तुमसे छिन जाएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।